नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जी हाँ, पढ़ाई करते रहिए। अगर पढ़ाई करने में कोई दिक्कत आ रही है, किसी चीज़ की असुविधा हो रही है, कोई चीज़ आपको चाहिए तो आप हमें बताइए। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो भी ज़रूरत है पढ़ाई से संबंधित हम उसको पूरा कर पाएँ। तो आज हम देखने वाले हैं दोस्तों, भारत के प्रमुख जांच आयोग, जितनी भी जांच समितियां समय समय पर भारत में बनी हैं उनको हम देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है स्टेट एग्जाम्स के लिए या वनडे एग्जाम्स में भी इससे सीधे सीधे पूछ लिया जाता है। जांच आयोग का नाम दे दिया जाएगा और पूछ लेगा ये किससे संबंधित है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का। और स्वागत करता हूं आपका सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक नाउ पर। हमें सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब करिए अगर नहीं किया चैनल तो, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम सब कुछ फ्री में आपको अवेलेबल कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं दोस्तों। हमने ये आपसे पहले ही वादा किया है कि हम कभी भी पढ़ाने का आपसे एक पैसा नहीं लेंगे, क्योंकि हम आपके ही जैसे हैं। तो ये इसीलिए चैनल भी खोला गया है कि जो घर पे रह के कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं, जिनको कोचिंग जाने में असुविधा होती है, उनके लिए ये चैनल है। तो दोस्तों हमें प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। दिस इज़ मी कुमार पंकज, और हम शुरू करते हैं जांच आयोग। तो पहला है हंटर कमेटी। हंटर कमेटी के बारे में अक्सर क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है हंटर कमेटी किससे संबंधित है। तो हंटर कमेटी बनी थी दोस्तों 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था, जलियांवाला बाग के जांच से संबंधित हंटर कमेटी को गठित किया गया था। तो किससे है हंटर कमेटी? जलियांवाला कांड से संबंधित है, याद रखिएगा। हंटर कमेटी किससे संबंधित है दोस्तों? जलियांवाला कांड से संबंधित है। और इस आयोग के बारे में अगर मैं बताऊं तो इसमें 5 सदस्य अंग्रेज थे। लॉर्ड हंटर, मिस्टर जस्टिन रैकिन, मिस्टर राइस, मेजर जनरल सर जॉर्ज बैरो और सर टॉमस स्मिथ। और 3 भारतीय सदस्य इसमें थे, चिमनलाल सीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद और जगत नारायण। तो इसमें क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि भारतीय सदस्य कौन कौन थे, और क्वेश्चन कई बार बोल दिया जाता है कि गांधी जी भी थे क्या इसमें, ऐसे करके पूछ लिया जाता है कि हंटर कमेटी में दे देगा गांधी जी थे कि नहीं थे। तो दोस्तों याद रखिएगा, गांधी जी इस समिति में नहीं थे। गांधी जी ने अपनी राय अलग से रखी थी इसके बारे में, हंटर कमेटी के बारे में उन्होंने अलग से राय रखी थी और अपना दुख भी जताया था और अपनी आपत्ति भी जताई थी अंग्रेजों के सामने, अंग्रेजी सरकार के सामने। तो हंटर कमेटी किससे संबंधित थी? जलियांवाला कांड से। याद रखिएगा 1919 में ये कमेटी गठित हुई थी और इसमें 5 सदस्य अंग्रेज थे, 3 सदस्य भारतीय थे, जिनमें चिमनलाल सीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद और जगत नारायण थे। गांधी जी नहीं थे, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हंटर कमेटी। इसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट है वही हमने डिस्कस की है। तो याद रखिएगा हंटर कमेटी किससे संबंधित है? जलियांवाला कांड से। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है। चलिए दूसरी कमेटी देखते हैं, एक्वर्थ कमेटी। इसमें हमने सारी इंपॉर्टेंट कमेटी ही डिस्कस की है, तो आप इनको याद रखिएगा। एक्वर्थ कमेटी की संबंध 1924 में गठित हुई थी और इसका क्षेत्र क्या था? जांच किस चीज़ की थी? रेल बजट को आम बजट से अलग करने की सिफारिश करने के लिए एक्वर्थ कमेटी बनी थी। और इसने रेल बजट को, जो अभी फिर से मोदी सरकार ने रेल बजट और आम बजट को एक साथ फिर से जोड़ दिया, तो ये इसी कमेटी ने सिफारिश की थी कि रेल बजट को और आम बजट को अलग अलग करके लाया जाए, जिससे रेल का जो खर्चा है, जो उस पर वित्त का जो खर्च होता है, उसका अलग से अनुमान लगाया जा सके और रेल अपने कार्यों की पूर्ति खुद से कर सके। तो एक्वर्थ कमेटी ने ऐसी अनुशंसा की थी कि रेल बजट को आम बजट से अलग करने के लिए। तो एक्वर्थ कमेटी किससे? रेलवे से संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है, रेलवे से संबंधित है एक्वर्थ कमेटी। जांच क्षेत्र मैंने बताया, रेल बजट को आम बजट से अलग करने के लिए 1924 में आई थी। सदस्य इसमें कुल 10 सदस्य थे, जिनमें से 3 भारतीय थे। भारतीय कौन कौन थे? वीएस श्रीनिवास शास्त्री, पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, राजेंद्र दास मुखर्जी, ये 3 थे। क्वेश्चन एक्वर्थ कमेटी पे ये आता है कि एक्वर्थ कमेटी किससे संबंधित है। ऐसे ही सारे क्वेश्चन आते हैं मोस्टली। तो रेलवे से संबंधित है एक्वर्थ कमेटी, याद रखिएगा। जिसमें मुझे लगेगा कि क्वेश्चन कुछ अलग पूछे गए हैं, मेरा जो अनुभव रहा है, तो वो मैं बता दूंगा। हंटर कमेटी में कभी कभी पूछ लेता है गांधी जी थे कि नहीं थे सदस्य में, तो इसका सदस्यों का नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जगत नारायण, चिमनलाल सीतलवाड़ और साहबजादा सुल्तान अहमद इसमें थे। और लॉर्ड हंटर तो इसमें थे ही, जिनके नाम पे हंटर कमेटी बोला जाता है, ये इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, एक्वर्थ कमेटी मैंने बता दिया आपको।
रेल बजट को आम बजट से अलग करने की सिफारिश थी। इसमें भी एक्वर्थ जो थे वो सर एक्वर्थ वो अध्यक्ष थे इसके, और इसमें 3 सदस्य हिंदू थे, मतलब भारतीय थे, वीएस श्रीनिवास शास्त्री, पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास और राजेंद्र दास मुखर्जी। तो ये किससे संबंधित थी? रेलवे से थी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। कोठारी आयोग, कोठारी आयोग किससे संबंधित है? 1964 में इसका गठन हुआ था। शैक्षिक सुधार से संबंधित है। शैक्षिक सुधार पे अगर कभी आयोग से क्वेश्चन आता है तो कोठारी आयोग को पूछ लेते हैं अक्सर। तो कोठारी आयोग किससे संबंधित है दोस्तों? शैक्षिक सुधार से संबंधित है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा तो छूटना नहीं चाहिए आपका। कोठारी आयोग शैक्षिक सुधार से संबंधित है। इसमें सदस्य थे भारत की केंद्रीय सरकार ने डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में स्कूली शिक्षा प्रणाली को नया आकार और नई दिशा देने के उद्देश्य से एक आयोग का गठन किया था, जिसका नाम था कोठारी आयोग। तो इनका अध्यक्ष का नाम क्या था? डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। इनकी अध्यक्षता में स्कूली शिक्षा प्रणाली को नया आकार और नई दिशा देने के उद्देश्य से कोठारी आयोग का गठन 1964 में किया गया था। भारतीय सरकार ने किया था, आज़ादी के बाद हुआ था। तो कोठारी आयोग किससे संबंधित है? शैक्षिक सुधार से संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए, मंडल आयोग। मंडल आयोग का नाम अक्सर आपने सुना होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आयोग है ये। मंडल आयोग 1978 में गठित हुआ था और इसका जांच क्षेत्र क्या था? पिछड़ी जातियों के लिए सीटों का आरक्षण, जिसको अदर बैकवर्ड क्लासेस भी बोलते हैं, ओबीसी भी बोलते हैं। तो ओबीसी के लिए सीटों का आरक्षण के लिए मंडल आयोग का गठन किया गया था 1978 में। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में बनी पहली गैर कांग्रेसी सरकार, जो जनता पार्टी की सरकार थी, उसने 20 दिसंबर 1978 को बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, इन्हीं के नाम पे इसका आयोग का नाम है मंडल आयोग, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अगुवाई में आयोग बनाया गया था। इस आयोग ने 12 दिसंबर 19 को अपनी 80 को रिपोर्ट सौंप दी और मंडल कमीशन ने सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की थी, जिसको बाद में लागू कर दिया गया और ओबीसी को भी 27% रिजर्वेशन मिल गया, आरक्षण मिल गया था। तो मंडल आयोग की सिफारिश पे ही मिला था। मंडल आयोग पिछड़ी जातियों के लिए सीटों के आरक्षण के लिए है। बहुत इंपॉर्टेंट आयोग है दोस्तों। हमने बहुत क्रम में इनको लगाया है कि जो सन है तो उसको इसी हिसाब से रखा जाए। तो अब अगर आप एक क्रम भी याद रखेंगे तो भी आप आयोग को गलत नहीं करेंगे। क्रम के अनुसार भी आपको बहुत सहायता मिलेगी इनको समझने में। ठीक है, जैसे ये 1919 में था, फिर 1924 में एक्वर्थ कमेटी, 1964 में कोठारी आयोग, 1978 में मंडल आयोग। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए, सरकारी आयोग देखते हैं। सरकारी आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी में अक्सर इसका आपको संदर्भ मिलेगा, बार बार सरकारी आयोग का वहाँ पे क्षेत्र आता है, बार बार उसकी बात होती है पॉलिटी में, यानी हमारी राज्य व्यवस्था में। 1983 में सरकारी आयोग का गठन किया गया था। केंद्र राज्य संबंध के मामले में इसने अपनी सिफारिशें दी थी। इसका क्षेत्र था केंद्र राज्य संबंध। आप जानते हैं केंद्र राज्य संबंध, केंद्र का क्षेत्र होता है, राज्य का क्षेत्र होता है, समवर्ती सूची होती है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो उसमें केंद्र और राज्य के क्या संबंध होने चाहिए, चाहे तो प्रशासन के संदर्भ में हो, चाहे वित्त के संदर्भ में हो। तो सरकारी आयोग उसके लिए गठित किया गया था और उसने अपनी रिकमेंडेशंस दी थी, अनुशंसाएं की थी केंद्र राज्य संबंध के बारे में। याद रखिएगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट हैं ये सारे आयोग। 4-5 आयोग हमने डिस्कस किए हैं और इनसे क्वेश्चन आता है। ठीक है, याद रखिएगा। सरकारी आयोग केंद्र राज्य संबंध से संबंधित सदस्य थे। इसके अध्यक्ष थे सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया, जिनके नाम पे सरकारी आयोग हम बोलते हैं, रणजीत सिंह सरकारिया। और इसका कार्य था भारत के केंद्र राज्य संबंध से संबंधित शक्ति संतुलन पे अपनी संस्तुति देना कि शक्ति संतुलन किस क्रम में बनाए रखा जा सकता है, केंद्र को कितनी शक्तियां दी जाएं और राज्य को कितनी शक्तियां दी जाएं। तो इस बारे में सरकारी आयोग की रिपोर्ट आती है और सरकारी आयोग ने इसमें अपने अनुशंसाएं की। 1983 में इसका गठन हुआ था, याद रखिएगा दोस्तों। तो सरकारी आयोग किससे संबंधित है? केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है सरकारी आयोग। चलिए आगे देखते हैं। लिब्राहन आयोग 1992 में गठन हुआ। बाबरी मस्जिद पे जो कांड हुआ, बाबरी मस्जिद के से संबंधित है लिब्राहन आयोग।
तो सदस्य थे इसके भारत सरकार द्वारा 1952 में अयोध्या में जो विवादित ढांचा था बाबरी मस्जिद के विध्वंस की जांच पड़ताल के लिए गठित किया एक जांच आयोग है, जिसका कार्यकाल लगभग 17 वर्ष लंबा है। भारतीय गृह मंत्रालय के आदेश से 16 दिसंबर 1992 को इस आयोग का गठन हुआ था। अभी ये क्यों यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है, क्योंकि अभी राम मंदिर का फैसला आया, तो तब से लिब्राहन आयोग के बारे में क्वेश्चन आने की संभावना बढ़ गई है। ठीक है, तो लिब्राहन आयोग किससे संबंधित है? बाबरी मस्जिद से संबंधित है। और 1992 में भारत सरकार द्वारा जो गृह मंत्रालय है हमारा, उसके द्वारा इसका गठन किया गया था 1992 में, जब बाबरी मस्जिद का जो विवादित ढांचा था जब वो ढा दिया गया, उसका विध्वंस किया गया, उसके बाद जांच पड़ताल के लिए लिब्राहन आयोग का गठन किया गया 1992 में। तो ये किससे संबंधित है? बाबरी मस्जिद से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला है नानावटी आयोग। तो नानावटी आयोग कब गठन हुआ? 2002 में इसका गठन किया गया। जांच क्षेत्र इसका गोधरा कांड था। गोधरा कांड के बारे में आपने सुना होगा, गुजरात का गोधरा कांड बहुत प्रसिद्ध है, आप लोग सब इससे अवेयर होंगे। तो इसके सदस्य गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, जो आज के वर्तमान के हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने नानावटी आयोग का गठन किया था। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज केजी शाह और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जीजी नानावटी इसके सदस्य थे, और इन्हीं के नाम पे जीटी नानावटी के नाम पे नानावटी आयोग का नाम रखा गया। और इसका गठन किया गया था किससे संबंधित दोस्तों? गोधरा कांड से संबंधित है नानावटी आयोग। 2002 में इसका गठन किया गया था, और उस समय वहाँ के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, उन्होंने इसका गठन किया था नानावटी आयोग का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आयोग थे। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं जल्दी से कि क्या क्या किससे संबंधित था। हंटर कमेटी किससे संबंधित थी? जलियांवाला कांड से संबंधित थी। मेरे साथ दोहराइए दोस्तों, हंटर कमेटी किससे संबंधित थी? जलियांवाला कांड से संबंधित थी। एक्वर्थ कमेटी किससे? रेल बजट और आम बजट को अलग अलग कर दिया गया था एक्वर्थ कमेटी के द्वारा, यानी रेलवे से संबंधित थी। कोठारी आयोग शैक्षिक सुधार से संबंधित है। ठीक है, मंडल आयोग संबंधित है दोस्तों पिछड़ी जातियों के लिए सीटों का आरक्षण, यानी ओबीसी के लिए सीटों का रिजर्वेशन से संबंधित है मंडल आयोग। सरकारी आयोग संबंधित है केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है सरकारी आयोग। लिब्राहन आयोग बाबरी मस्जिद से संबंधित है जो विध्वंस हुआ उससे, और नानावटी आयोग गोधरा कांड से संबंधित है। तो इनको याद रखिएगा, इनसे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, संभावना भी इनसे बहुत ज़्यादा रहती है। और हम वही वीडियो बनाते हैं जिससे संभावना रहती है, ताकि हम आपसे कम समय में अच्छी नॉलेज आप तक ट्रांसफ़र कर पाएँ और आप बेहतर कर पाएँ अपना। कोई और आपको क्वेरी है, आपको कुछ जानना है, कुछ पूछना है, कुछ और हेल्प चाहिए, तो हमको आप बता सकते हैं कमेंट करके, या डायरेक्ट टेक्स्ट भी कर सकते हैं हमको, हमारा नंबर हमने दिया है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे दोस्तों। पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, धन्यवाद।